कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अर्जेंट में कोई ज़रूरी कागज़ चाहिए और आपका पूरा घर, आपकी अलमारी एक बैटलफील्ड बन जाती है। दिल में एक घबराहट होती है, रखा तो यहीं था, गया कहाँ? कोई भी काम की चीज़ जिसे आप चाहती हैं कि वो समय पर मिले, लेकिन वो मिलती ही नहीं। या फिर घर का वो एक कोना, शायद एक कमरा या सिर्फ़ एक कुर्सी, जिस पर इस्तेमाल ना होने वाला सारा ढेर का सामान लगा रहता है। आप उसे हर रोज़ देखते हैं और हर रोज़ इग्नोर करते हैं, पर आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उसकी एक फ़ोटो खींच लेता है और वो फ़ोटो बिना वजह आपको थका देती है। ये सिर्फ़ चीज़ों को ढूँढने की परेशानी नहीं है, ये एक एनर्जी की बात है। ऑथर कैरन किंगस्टन कहती हैं कि फेंग शुई की कला के अनुसार आपके घर में पड़ी हुई हर वो चीज़ जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी मेंटल एनर्जी को ख़त्म कर रही है। वो आपके दिमाग को कन्फ्यूज़न में डाल देती है, आपकी डिसीजंस लेने की पावर को कम करती है और सबसे ज़रूरी वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, एनर्जी को आपके घर के दरवाजे के अंदर आने से रोकती है। तो ये बुक सिर्फ़ आपकी गंदगी हटाने के बारे में नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को उस अदृश्य बोझ को हटाने के बारे में है, ताकि आपका दिमाग और आपकी ज़िंदगी दोनों खुलकर सांस ले सकें और आप जो चाहें वो कर सकें। तो आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल ऑडियो बुक वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, गंदगी सिर्फ सामान नहीं, यह रुकी हुई एनर्जी है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि गंदगी का मतलब है धूल, मिट्टी, यहाँ वहाँ बिखरा हुआ सामान। असली गंदगी वो नहीं जो आँखों से दिखती है, बल्कि वो है जो महसूस होती है। वो कहती हैं गंदगी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो पर लगा हुआ एक स्पीड ब्रेकर है। एग्ज़ाम्पल, एक महिला थी जिसका नाम था प्रिया। वो बहुत टैलेंटेड थी, पर जब उसकी जॉब में कई सालों कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, उसके घर में एक स्टोर रूम था जिसमें उनके कॉलेज के पुराने प्रोजेक्ट, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक और तोहफे भरे पड़े थे। उन लोगों ने दिए थे जिनके अब उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो उस कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखती थी, पर फेंग शुई की कला कहती है कि बंद दरवाज़ों के पीछे की एनर्जी आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है। ऑथर समझाती हैं कि हमारे घर में एनर्जी पानी की तरह बहनी चाहिए, एकदम ताज़ी और फ्री। जब हम गंदगी जमा कर लेते हैं तो ये उस बहते हुए पानी पर एक बांध जैसा काम करती है और रुका हुआ पानी शायद कुछ समय बाद बासी हो जाता है, भारी हो जाता है। ये भारी एनर्जी हमें थका हुआ, चिड़चिड़ा और लाइफ में स्टक महसूस कराती है। इसलिए गंदगी हटाने का पहला कदम झाड़ू उठाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि आपके घर में हर चीज़ आपसे बात कर रही है। कुछ चीज़ें कहती हैं तुम टैलेंटेड हो, आगे बढ़ो, और कुछ चीज़ें चुपके से कहती हैं तुम वहीं रहो जहाँ हो। ऑथर कहती हैं कि आपको सिर्फ उन चीज़ों के आसपास रहना है जो आपके आगे बढ़ने में मदद करती हैं। चैप्टर 2, हम गंदगी जमा ही क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है कि चीज़ें जिन्हें हम जानते हैं कि हमारे काम की नहीं हैं, हम उन्हें फेंकने की बजाय सालों तक क्यों संभाल के रखते हैं? ऑथर कहती हैं इसके पीछे गहरे साइकोलॉजिकल कारण होते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा अतीत। वो चीज़ें हमें किसी खास समय या किसी खास इंसान की याद दिलाती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए सोचिए, एक अलमारी जिसमें एक महिला अपने शादी का जोड़ा रखा हुआ है। उसकी शादी को 20 साल हो गए, वो जोड़ा अब उन्हें फिट भी नहीं होता और ना ही उन्हें कभी दोबारा पहनने वाली हैं। पर जब भी वो उसे देखती हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी का पहला सबसे खूबसूरत दिन याद आ जाता है। वो जोड़ा अब सिर्फ़ एक कपड़ा नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक दरवाज़ा बन चुका है। ऑथर बताती हैं कि दूसरा बड़ा कारण है भविष्य का डर। हम सोचते हैं क्या पता ये चीज़ भविष्य में कभी काम आ जाए। यह क्या पता का डर हमसे वो चीज़ें भी जमा करवाता है जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये चीज़ें असल में हमारे डर और इनसिक्योरिटी का प्रतीक हैं कि भविष्य में हमारे पास शायद ज़रूरत की चीज़ें नहीं होंगी। तीसरा कारण है हमारी पहचान। बहुत से लोगों को लगता है कि वो जो चीज़ें ऑन करती हैं वो उनकी पहचान है। किताबों से भरी अलमारी दिखाती है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। इस चक्कर में हम ऐसी चीज़ें भी जमा कर लेते हैं जो हमारे दिल के करीब नहीं होती। ऑथर कहती हैं कि जब आप गंदगी जमा करने के लिए इन कारणों को समझ जाते हैं तो उनसे हटाना सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि अपने अतीत के बोझ से आज़ाद होने जैसा लगता है। चैप्टर 3, गंदगी की 4 किस्में। ऑथर कहती हैं जब हम गंदगी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ बिखरा हुआ सामान आता है, पर फेंग शुई की कला के अनुसार गंदगी 4 तरीके की होती है। पहली और सबसे कॉमन, वो चीज़ें जिन्हें ना तो आप इस्तेमाल करते हैं और ना ही वो आपको पसंद हैं। एग्ज़ाम्पल, इमेजिन कीजिए आपके लिविंग रूम में एक पेंटिंग लगी है जो आपको किसी ने तोहफे में दी थी। आपको वो पेंटिंग कभी पसंद नहीं आई, पर आप
उसे सिर्फ़ इसलिए नहीं हटाते क्योंकि आपको बुरा ना लगे, क्योंकि वो आपको किसी ने गिफ्ट में दी थी और आप उसे गिफ्ट समझकर हमेशा लटकाए रहते हैं। यह अनवांटेड है। तोहफ़े सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी रखते हैं, क्योंकि हर बार जब आप उसे देखते हैं तो आपके अंदर एक गलट और बोझ की फीलिंग आती है। दूसरी तरह की गंदगी, वो चीज़ें जो ना तो काम की हैं पर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जैसे आपके दफ़्तर की मेज़ जिस पर ज़रूरी कागज़ात और बिल का ढेर लगा है। ये चीज़ें बिखरी होने की वजह से आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न और स्ट्रेस पैदा करती हैं। इससे आपकी फ़ोकस करने की ताकत कम हो जाती है। तीसरी गंदगी है छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा सामान। यह तब होता है जब हम अपने घर के फर्नीचर और सजावट की चीज़ों से भर देते हैं। इसमें घर में एनर्जी के बहने की जगह ही नहीं बचती। आपके घर में घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। और चौथी सबसे ख़तरनाक गंदगी है कोई भी अधूरा काम, जैसे दीवार पर लगा आधा पेंट या अधूरे काम लगातार आपकी एनर्जी खींचते रहते हैं। चैप्टर 4, जब आपका घर ही आपको थका दे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप 8 घंटे पूरी नींद लेकर उठते हैं, फिर भी आपको थका सा महसूस होता है? आप घर के बाहर जाते हैं तो एनर्जी ठीक लगती है, पर जैसे ही घर में वापस आते हैं आपका शरीर भारी हो जाता है। कैरन किंगस्टन इसे स्टैन गेट यानी रुकी हुई ऊर्जा कहती हैं। एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिनका नाम था रोहन। वर्क फ्रॉम होम करते थे और पिछले कुछ महीनों से उन्हें बहुत थकावट रहती थी। डॉक्टर को दिखाया, सारी टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उनके एक दोस्त ने बताया कि तुम्हारी अलमारी के ऊपर सालों से पुराने डिब्बे और टूटा फूटा सामान रखा है। रोहन ने सोचा भला उसका मेरी थकावट से क्या लेना देना, पर दोस्त के कहने पर वो सब हटाया और उसे अपने एनर्जी लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होने लगा। ऑथर समझाती हैं कि हम अपनी हर एक चीज़ से एक एनर्जी कोड के ज़रिए जुड़े होते हैं। आपके घर में जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी आपकी एनर्जी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी, और आपके घर में जितनी ज़्यादा बेकार चीज़ें होंगी आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा हिस्सों में बँट जाएगी। आपका शरीर और आपका दिमाग उन सभी चीज़ों की देखभाल करने में अनकॉन्शियसली अपनी ताकत खर्च देता है। यही वजह है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ रहने वाले लोग अक्सर बीमार और सुस्त रहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड के बहुत सारे यूज़लेस प्रोग्राम चल रहे हों। कंप्यूटर ऑन तो है पर वो स्लो हो जाता है। आपका शरीर भी ठीक कंप्यूटर की तरह ही काम करता है। जब आप अपने घर की गंदगी हटाते हैं तो आप असल जीवन में बैकग्राउंड प्रोग्राम्स को बंद कर रहे होते हैं। इससे आपकी लाइफ में एनर्जी आ जाती है और बेकार चीज़ों पर खर्च होने वाली एनर्जी रुक जाती है। चैप्टर 5, गंदगी आपको अतीत में कैद रखती है। ज़िंदगी का नियम है आगे बढ़ना, पर हम में से कई लोग कोशिश करने बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। चाहे वो किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकलना हो या किसी बुरी याद को भुलाना, हम एक ही जगह पर फंसे रह जाते हैं। ऑथर कहते हैं इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो हम अपने अतीत से जोड़कर घर में रखते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की थी जिससे कुछ साल पहले ब्रेकअप हो गया था। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। उसके कमरे में आज भी वो सारे तोहफे, तस्वीरें रखी थीं जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे दी थीं। वो एक बक्से में बंद थे पर उसे यह पता था कि वो वहाँ हैं। फेंग शुई की कला के अनुसार वो बक्सा सिर्फ एक बक्सा नहीं था बल्कि उसके अतीत का एक बंकर था जिसने उसकी ज़िंदगी को बाहर निकलने से रोक दिया था। चैप्टर, छोड़ने का डर। गंदगी हटाने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? समय की कमी, मेहनत नहीं। सबसे बड़ी मुश्किल है छोड़ने का डर। ये डर कई रूपों में हमारे सामने आता है। अगर मैंने इसे फेंक दिया और कल मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई तो ये जस्ट इन केस वाली सोच डर से ही पैदा होती है। एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसके गैराज में पिछले 10 साल से अखबारों का ढेर लगा था। उसकी पत्नी रोज़ कहती थी कि इसे हटा दो, पर वो कहता नहीं, क्या पता कल किसी अखबार की कोई ज़रूरी जानकारी जो बाद में चाहिए हो। 10 सालों में एक भी अखबार उसने उन अखबारों को पलट कर नहीं देखा, पर क्या पता कि डर उसके घर के एक पूरे हिस्से को कबाड़ खाना बनाकर रख देगा। ऑथर कहती हैं कि अगर हमने वो चीज़ फेंक दी तो हम उसकी जुड़ी यादें भी खो देंगे, जैसे बच्चों को पुराने खिलौनों। पर सच तो यह है कि सच्ची यादें आपके दिल में होती हैं, चीज़ों में नहीं। एक और गहरा डर होता है अपनी पहचान खोने का डर। ऑथर एक बहुत सुंदर बात कहती हैं, जब आप डर से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो आप प्यार और नई चीज़ों को ज़िंदगी अपने आने से रोक देते हैं। छोड़ने का मतलब कमी नहीं बल्कि भरोसा है। यह ब्रह्मांड पर भरोसा है कि वो आपको वो सब कुछ देगा जिसकी आपको सही समय पर ज़रूरत होगी। चैप्टर 7, तो शुरुआत कहाँ से करें? अब तक हम समझ चुके हैं कि गंदगी क्या है और वो हमारी ज़िंदगी को कैसे रोकती है। तो अब सवाल आता है कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की जाए। ऑथर कहती हैं,
अगर आप पूरे घर को एक दिन में साफ़ करेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और हार मान लेंगे। इनकी शुरुआत छोटे-छोटे और आसान कदमों से करनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपको किचन की एक दराज में सफाई करनी है, जिसमें पुराने टूटे चम्मच, लाइटर और एक्सपायर हुए मसाले हैं। पूरे किचन को साफ़ करने के बारे में मत सोचिए। अपना पहला टारगेट सिर्फ़ उस एक दराज को बनाइए और एक चीज़ को हाथ में लेकर खुद से 3 सवाल पूछिए। इसे क्लस्टर टेस्ट कहती हैं। ऑथर, पहला सवाल, क्या मुझे ये चीज़ सच में पसंद है? इसका जवाब आपको दिल से आना चाहिए, दिमाग से नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं इस चीज़ को सच में इस्तेमाल करती हूँ? अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया तो शायद आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और तीसरा सवाल, क्या इसे देखकर मुझे अच्छी फीलिंग आती है? अगर किसी चीज़ का जवाब इन तीनों सवालों पर हाँ है तो उस चीज़ को आप रख सकते हैं, और नहीं तो उस चीज़ को हटाने का समय आ गया है। इस एक दराज को साफ़ करने में शायद आपको 20 मिनट लगेंगे, पर ये 20 मिनट आपको एक ज़बरदस्त जीत का एहसास देंगे। यह छोटी सी जीत आपको अगली अलमारी और फिर पूरा घर साफ़ करने की हिम्मत देगी। याद रखिए, हज़ारों मील का सफ़र कभी पहले कदम से ही शुरू होता है। चैप्टर 8, शायद का ढेर, डिलेमा, बॉक्स का जादू। जब आप घर की सफाई शुरू करते हैं तो चीज़ें 3 हिस्सों में बँट जाती हैं। 1 जिन्हें आपको रखना है, 2 जिन्हें आपको फेंकना है, और 3 वो चीज़ें जिन्हें देखकर आपका दिमाग कहता है, इसका क्या करूँ? शायद ये काम आ जाए, शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। ऑथर कहती हैं कि यह शायद का ढेर हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी बर्बाद करता है। एग्ज़ाम्पल, एक लड़की अपनी पुरानी जीन्स को देख रही थी। वो उसे अब फिट नहीं होती थी। उसका दिल कह रहा था, इसे हटा दो, पर दिमाग कह रहा था, रुको, शायद तुम पतली हो जाओ तो ये काम आ जाएगी। अब वो जीन्स ना तो रखने वाली कैटेगरी में थी और ना ही फेंकने वाली। वो शायद के ढेर में फंस गई थी और वो लड़की इतनी थक गई कि उसने सफाई ही बंद कर दी। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ऑथर का एक पावरफुल टेक्निक है, ए डिलेमा बॉक्स, यानी दुविधा का बक्सा। एक खाली बक्सा लीजिए और उस पर आज की तारीख लिख दीजिए। जो भी चीज़ आपको शायद वाली कैटेगरी में लगे उसे बस उठाइए और बक्से में डाल दीजिए, और फिर उस बक्से को बंद करके कहीं दूर रखिए। अब उस बक्से पर 6 महीने बाद की तारीख डालिए। ऑथर कहती हैं कि अगर अगले 6 महीने में आपको उस बक्से में रखी किसी भी चीज़ की याद तक नहीं आई तो इसका मतलब है कि आपको उन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। 6 महीने पूरे होने पर उस बक्से को बिना खोले डोनेट कर दें या कहीं फेंक दें। यह टेक्निक आपको ओवर थिंकिंग से बचाती है, फैसला लेना 1000 गुना आसान बना देती है। चैप्टर 9, कागज़ की गंदगी को कैसे जीतें। आज की डिजिटल दुनिया में हमारे घर में कागज़ों का ढेर बहुत ज़्यादा है। पुराने बिल, बैंक स्टेटमेंट, अखबार, ये कागज़ की हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं और इन्हीं से सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि कहीं इनमें से कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट ना हो। ऑथर कहती हैं कि कागज़ों का ढेर आपके दिमाग पर सबसे ज़्यादा बोझ डालता है। एग्ज़ाम्पल, एक जेंटलमैन थे जो अपने घर में एक फाइलिंग सिस्टम बनाना चाहते थे, पर उनके पास इतने ज़्यादा कागज़ थे, पुराने बिल, क्रेडिट कार्ड, वेटिंग कार्ड, और वो कंफ्यूज हो गए कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। 2 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने हार मान ली और सारे कागज़ वापस उसी दराज में ठूस दिए। ऑथर कागज़ों से निपटने के लिए एक सरल रास्ता बताती हैं। वो कहती हैं, अपने सारे कागज़ों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब उन्हें 4 ढेरियों में बांटना शुरू करिए। पहली ढेरी, एक्शन, यह वो कागज़ जिन पर आपका कोई काम करना है, जैसे बिल भरना। दूसरी ढेरी, फाइलिंग, यह ज़रूरी कागज़ात हैं जिन्हें संभाल कर रखना। तीसरी ढेरी, रिसाइकल, ये वो कागज़ है जिनकी अब कोई ज़रूरत नहीं। और चौथी ढेरी, टू रीड, अगर कोई मैगज़ीन जो आप पढ़ना चाहते हो। जब आप सारे कागज़ों को इन ढेरों में बांट लेते हैं तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। एक्शन वाली ढेरी को तुरंत निपटाएं, फाइलिंग वाली ढेरी के लिए एक सिंपल फ़ाइल बनाएं, और रिसाइकिल वाली ढेरी को बिना सोचे घर से बाहर निकाल दें। ऑथर कहती हैं, 8% कागज़ जो हम संभाल कर रखते हैं, हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देखते। चैप्टर 10, बेडरूम की एनर्जी, जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। फेंग शुई की कला में आपके घर का हर कमरा ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्से से जुड़ा होता है। आपका बेडरूम आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और आपके आराम से जुड़ा है। ऑथर कहती हैं, जैसा आपका बेडरूम होगा वैसी ही आपकी पर्सनल लाइफ होगी। अगर आपके बेडरूम में गंदगी और हर तरफ सामान बिखरा है तो ये सीधा आपकी नींद और सेहत पर असर डालेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी एनर्जी आ जाए और आप कभी भी आलस महसूस ना करें, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपनी सफाई से। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।